सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम इसी के अंदर उलझे रहते हैं कि गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के अंदर क्या फर्क है। तो आइए इसको आप थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि गवर्नर बंगाल के कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, वायसराय कौन था। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि गवर्नर, गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल भारत वायसराय के अंदर फर्क क्या है। तो सबसे पहले जो गवर्नर बने थे वो बंगाल के गवर्नर थे और उसके बाद गवर्नर जनरल बंगाल के बने, यानी गवर्नर का जो पद था वो प्रमोट हो जाता है गवर्नर जनरल के बीच में। नेक्स्ट है, अब जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे वो प्रमोट होके गवर्नर जनरल भारत के बन जाते हैं और उसके बाद सबसे अंत में लास्ट में जो गवर्नर जनरल थे वो प्रमोट होके वायसराय बन जाते हैं भारत के। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। इसे क्या कहा जाता था? यदा कदा जान कंपनी भी कहा जाता था। इसे यदा कदा जान कंपनी भी के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटेन की जो महारानी थी उसने 21 साल का एक समझौता करके एक पत्र देके इनको कहां पे भेज दिया था? भारत के अंदर भेज दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसको यदा कदा जान कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। जब कंपनी भारत आई उस समय भारत में मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। 1608 में कंपनी सूरत पहुंचती है और सूरत पहुंच के कंपनी क्या करती है? व्यापार करना शुरू कर देती है। लेकिन भारत के अंदर दूसरी और कंपनियां भी हैं, डच कंपनी और पुर्तगाली कंपनी, वो इनको व्यापार करने नहीं देती और भारत के लोग भी इनको पसंद नहीं करते। तो क्या होता है? 1615 में जहांगीर की अनुमति के बाद कंपनी व्यापार करना भारत के अंदर शुरू कर देती है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। प्लासी की लड़ाई बहुत ही मशहूर है इतिहास के अंदर भारत के। प्लासी की लड़ाई और रॉबर्ट क्लाइव का बंगाल का गवर्नर बनना, बहुत ही ध्यान से देखना है आपने। 23 जून 1757 में मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर, 23 जून 1757 में कहां से? मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नाम की एक जगह थी जहां पर प्लासी की लड़ाई हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला और मीर जाफर। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? कर्नल रॉबर्ट क्लाइव। मीर जाफर ने इसके अंदर धोखा किया, सिराजुद्दौला की हार हुई और हुआ क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। किसके अंदर? प्लासी की मशहूर लड़ाई के अंदर। और होता क्या है? प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया और इसलिए उसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ध्यान से देखिए, बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को। और वो पहला बंगाल का गवर्नर बना। सबसे पहले वही बना था गवर्नर। मैं गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नर की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, ये भी ध्यान से देखिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1772 में भारत में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है पास होकर, जिसके साथ ही 1773 में बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। ध्यान से देखिए, 1773 के 73 में आकर 72 में एक्ट आता है, लेकिन 73 में इसका प्रभाव शुरू हो जाता है। बंगाल का गवर्नर अब क्या बन जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है, प्रमोट होके गवर्नर जनरल बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि 1833 का चार्टर एक्ट आता है। 1833 का चार्टर एक्ट आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था 1828 से 1835 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। ध्यान से देखिए, जो लॉर्ड विलियम था वो 1828 से
1835 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहे और इसके समय काल में ही 1833 में चार्टर एक्ट भारत आया। 1833 में चार्टर एक्ट, यहां पर क्या हुआ था, बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। ये आपको क्लियर हो गया। अगला देखिए 1833 का चार्टर एक्ट कि जो लॉर्ड विलियम बेंकेट था 1835 तक वो भारत के अंदर रहता है गवर्नर जनरल के पद पर। उसके टाइम में क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पे रहते हुए 1833 में चार्टर्ड एक्ट भारत आता है, जिसके अनुसार क्या होता है, बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बन गया। बहुत बड़ा बदलाव, बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बन गया और इस तरह लॉर्ड विलियम बेंकेट भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर कर देना भाई। नेक्स्ट है 1857 का विरोध जो किया गया था सैनिकों के द्वारा, 1857 का विद्रोह और लॉर्ड कैनिंग का वायसराय बनना। ध्यान से देखिए 1857 का विद्रोह जो होता है लॉर्ड कैनिंग के टाइम में होता है, जिस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन निकलकर ब्रिटिश शासन के हाथों में चला जाता है। क्योंकि विद्रोह कैनिंग के शासन काल में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में हुआ था, इसलिए लॉर्ड कैनिंग को भारत के पहले वायसराय के पद पर बैठाया जाता है। भारत का पहले वायसराय कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग। उसका समय काल 1857 से 62 तक होता है। आगे ध्यान से देखिए, भारत के आखिरी वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय थे और आजादी मिलने के बाद भी वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। आजादी मिलने के बाद, भारत को आजादी मिलती है, उसके बाद भी वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। अब एक चीज और ध्यान से देख लीजिए कि भारत के पहले, आजादी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, माउंटबेटन। और भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे, जो भारतीय थे, जो हिंदुस्तानी थे। भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, भारत के दूसरे गवर्नर जनरल बनते हैं। आजाद भारत के, पहले आजाद भारत के माउंटबेटन थे और ये 1948 से 50 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। 1948 से 50 तक श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, मैं ऐसी वीडियो और आपके सामने लेके आता रहूंगा। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।